कभी कभी कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं होते, वो अपने अंदर कुछ राज दफन किए होते हैं। आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी में उतर रहे हैं, इंदौर के उस घर की जहां से मीनाक्षी नाम की एक महिला कभी लौटकर नहीं आई। उस घर के अंधेरे में एक दावा गूंजता था, एक ऐसी अनदेखी शक्ति का दावा जिसने पहले ही पल में यह साफ कर दिया था कि उस घर की दहलीज पार करने का अंजाम क्या होगा। ये कहानी इंदौर की एक सरकारी टीचर मीनाक्षी की है। एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी के तूफानों से, अपनी टूटती शादी के शोर से दूर बस एक शांत कोना ढूंढ रही थी। घर में रोज रोज की कलह ने मीनाक्षी को तोड़ कर रख दिया था। और फिर एक दिन उन्होंने अपने 11 साल के बेटे वैभव और 4 साल की बेटी दिशा का हाथ थामा और एक नई शांत जिंदगी की उम्मीद में उस घर से निकल पड़ी। नया घर, नई उम्मीदें। शुरू के 2 महीने सब कुछ वैसा ही था जैसा मीनाक्षी ने सोचा था। एक सुकून था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। हाँ, पड़ोसियों की अजीब निगाहें उन्हें महसूस जरूर होती थीं, पर उन्होंने सोचा शायद एक अकेली माँ को यूं रहते देख उन्हें हैरानी होती होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन फिर दिवाली की रात गुजरी और उस रात के साथ ही उस घर का सुकून भी चला गया। अगली सुबह जब मीनाक्षी की आंख खुली तो उनके जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। एक अनजानी कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया था। डॉक्टरों ने बताया कि किडनी की कोई पुरानी समस्या है जो अब बढ़ रही है। उन्हें बस आराम की जरूरत थी। बच्चे स्कूल चले जाते और मीनाक्षी उस सूने घर में अकेली रह जाती, और उसी अकेलेपन में उस घर ने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। उसे महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। पहले तो बस ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त उन्हें देख रहा है। फिर पास वाले कमरे से किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाजें आने लगी। रात को सोते हुए अचानक एहसास होता जैसे कोई बिस्तर के ठीक पास खड़ा है, उनके ऊपर झुक रहा है। कभी कान के पास से एक बर्फीली हवा का झोंका गुजरता, तो कभी सामने रखी प्लास्टिक की कुर्सी अपने आप हल्की सी हिल जाती, जैसे अभी अभी कोई उस पर आकर बैठा हो। यह सब क्या था? दवाइयों का असर या उनके दिमाग का वहम? मीनाक्षी खुद को यही समझाती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। एक ऐसा डर जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। और फिर एक दिन वो डर सामने आ गया। वो एहसास एक शक्ल बन गया। किचन में काम करते हुए मीनाक्षी की नजर जब हॉल पर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक ठहराव था और एक तक देखने वाली खामोशी थी। इसके बाद उस घर में जो हुआ वो मीनाक्षी की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। अब पर्दे में रहने का वक्त खत्म हो चुका था, अब सीधा सामना होने वाला था। वो साया अब छिप नहीं रहा था। एक रात ऊपर से आ रहे तेज कदमों की आवाज सुनकर जब मीनाक्षी नीचे आईं तो उन्होंने उस काले साये को फ्रिज के ऊपर बैठे देखा। अब वो सबको दिख रहा था, बच्चों को, घर आई भतीजी हर्षिता को, सबको। लेकिन उस साये का निशाना सिर्फ एक था, मीनाक्षी। एक रात उसने मीनाक्षी पर हमला कर दिया, उन्हें बिस्तर पर पटक दिया और वो बेहोश हो गईं। इस हमले ने परिवार को दहला दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ डर की बात नहीं है, ये अब जान पर बनाई है। घबराए हुए परिवार ने एक मौलवी को बुलाया। जैसे ही मौलवी ने दुआ पढ़ना शुरू किया, मीनाक्षी का जिस्म कांपने लगा। उनकी आंखें पलट गईं और उनके कमजोर शरीर में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उन्हें काबू करना नामुमकिन हो गया। और फिर मीनाक्षी के मुंह से एक आवाज निकली, एक ऐसी भारी मर्दाना आवाज जो उनकी बिल्कुल नहीं थी। वो आवाज बोली, ये घर मेरा है, मेरी कब्र है यहां, इस घर का बिस्तर मेरी कब्र के ऊपर रखा है। उस दिन के बाद मीनाक्षी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। जिन्न का साया और जिस्म की बीमारी दोनों मिलकर उसे खत्म कर रहे थे। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो परिवार ने आखिरी उम्मीद के तौर पर एक तांत्रिक का दरवाजा खटखटाया। उस तांत्रिक ने जो बताया उसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने कहा कि जिन ने मीनाक्षी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक धागे से लटकी है। जिंदा रहने के लिए उसे एक खास रात, बस एक रात बचाकर निकालनी होगी। गुप्त नवरात्रि की 14 की रात। एक तरफ तांत्रिक की चेतावनी थी, दूसरी तरफ अस्पताल में मीनाक्षी की हालत चमत्कारी ढंग से सुधरने लगी।
परिवार को एक उम्मीद नजर आई, लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फैसले की रात, 14 की वो रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। डॉक्टर खुश थे, उन्हें लग रहा था मीनाक्षी ठीक हो रही है, लेकिन परिवार जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। तांत्रिक की वो चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। 14 की शाम अस्पताल की उस कमरे में मीनाक्षी बहुत खुश थी। अपनी भतीजी से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी, घर लौटने के सपने देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, जिंदगी थी। सबको लगा बुरा वक्त गुजर गया। लेकिन उसी रात जब घड़ी की सुइयों ने 2 बजाए तो वक्त बदल गया। परिवार के पास अस्पताल से एक फोन आया, एक खबर जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। मीनाक्षी नहीं रही। अचानक उसके शरीर के सारे अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। तांत्रिक की भविष्यवाणी, हर लफ्ज सच साबित हुई थी। मीनाक्षी के जाने के बाद जब उस घर के राज खुले तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि उस घर की जमीन पर सच में एक कब्र थी, और मीनाक्षी पहली नहीं थी। उससे पहले भी जो किराएदार वहां रहे, उनके साथ हादसे हुए, मौतें हुईं। आखिरी परिवार तो इसलिए भागा था क्योंकि उनकी बेटी पर भी उसी साए ने कब्जा कर लिया था, और मीनाक्षी के आने से कुछ ही वक्त पहले उस लड़की की भी मौत हो गई थी। तो ये क्या था? एक जिन का कहर, या फिर तनाव और बीमारी का एक दर्दनाक अंजाम, एक अनदेखी शक्ति का आतंक, या एक टूटे हुए इंसान की लाचारी? इसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मीनाक्षी की ये कहानी एक चेतावनी देकर जाती है कि किसी भी जगह को अपना घर बनाने से पहले उसकी दीवारों में दफन उसके अतीत को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो बस नए किरदार का इंतजार करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।